योगी आदित्यनाथ ही क्यों? 2024 में योगी आदित्यनाथ को ही क्यों प्रधानमंत्री बनना चाहिए? इस देश को क्यों मोदी के बजाय योगी अब प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए? ठीक है, मोदी का जो व्यक्तित्व है वो एक व्यापारी का है, ठीक है, और जो योगी का व्यक्तित्व है वो एक क्षत्रिय का है। और आप चाहे कितनी कोशिश कर लो गृह युद्ध रोकने की या हिंदू हत्याओं को रोकने की या विश्व युद्ध 3 रोकने की आप लाख कोशिश कर लो, इस दुनिया में जो माहौल बन रहा है इकोनॉमिक, वो माहौल ही ऐसा बन रहा है कि कई देशों में, दुनिया के कई देशों में सिविल वॉर की संभावनाएं बन रही है। और भारत में भी सिविल वॉर, संभावना नहीं, आशंका, भारत में भी सिविल वॉर, गृह युद्ध की आशंका है। और ये सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी के कारण नहीं, भारत में तो ये जो मुस्लिमों की जो जनसंख्या बढ़ रही है और ये हिंदुओं का जो अंत आ रहा है बहुत तेजी से, तो इस कारण इस जो एक अच्छी उम्मीद है हिंदुओं के लिए वो योगी है। अब बेटर ऑप्शन मोदी नहीं बल्कि योगी है, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं। मोदी और योगी में आप एक अंतर समझिए। मोदी कुरान की तारीफ करते हैं, इस्लाम की तारीफ करते हैं। योगी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि जितना सम्मान सामने वाला मेरे धर्म का करेगा उतना ही मैं सामने वाले का करूंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, ठीक है। तो इतनी क्लियरिटी, स्पष्टता, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भ्रम नहीं किसी के मन में, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो व्यक्ति है मोदी, ठीक है, कुरान की खूबी, इस्लाम की खूबी ये जब बताता है नेता, तो इस भोली भाली 100 करोड़ जो जनता है, इस जनता को समझ में नहीं आता है। वो भ्रम में रहती है कि ये वाकई में इस्लाम सही है, अमन का मज़हब है, कुरान में ऐसी ऐसी शिक्षाएं हैं। तो क्या है ये? तो ये जो 100 करोड़ जो हिंदू है जो इस भ्रम में जी रहे हैं, इनमें से हिंदुओं की जो हत्याएं हो रही है लगातार, वो इसी भ्रम के कारण हो रही है, जो भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, ठीक है। तो जब इतने बड़े पद पर कोई व्यक्ति है, जब उसे ज्ञान नहीं हो तो या तो चुप रहना चाहिए, ठीक है। और जो कुछ लोग हैं ऐसे जो इसमें राजनीति ढूंढते हैं, है ना, कि ये नेता, इसकी कई लोग हैं, कुछ नहीं, कई लोग हैं जिन्हें मास्टर स्ट्रोकवादी कहा जा रहा है। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो मास्टर स्ट्रोकवादी नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उनको बस ये पता है कि मोदी कुर्सी पे बैठा है और वो है कि भाई ये मुसलमानों को घेर रहा है ना, और इनका इलाज कर रहा है, ऐसा उनके अंदर वो है। बस उनने बटन दबा दिया और उसके बाद उनके दिमाग में वो फिट हो गया। अब वो उनको ना पॉलिसी से मतलब है, ना वर्तमान में न्यूज़ क्या चल रही है, देश में क्या हो रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं, है ना। मास्टर स्ट्रोकवादी तो ये है कि जो हर पॉलिसी पे, हर काम पे कुछ ना कुछ मास्टर स्ट्रोक ढूंढते हैं, मोदी सरकार का, ठीक है। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि बस मोदी कुर्सी पे बैठे हैं ना, है ना, तो वो हिंदू का अस्तित्व बचा लेंगे। तो ये जो एक भयानक भ्रमजाल फैला हुआ है, इसके कारण आप आज की तारीख में जो पार्टी सत्ता में है, जो सबसे बड़ी पार्टी, वो अपने नेताओं की जान नहीं बचा सकती है, ऐसी हालत हो गई है। तो उस पार्टी के कार्यकर्ता, वोटर, आप तो छोड़ ही दो कि आपको कोई बचाने आएगा, इतनी बुरी हालत है, मतलब हो चुकी है, ठीक है। तो आपको दिख नहीं रहा ये चीज़,
और ये जो परिस्थितियाँ सारी बन रही है कि गृह युद्ध और जो बंगाल में होने वाला है, अगर मोदी रहते हैं 2024 से 2029 तक, तो बंगाल में हिंदुओं का क्या हाल होगा। आप मतलब ये बहुत भयानक परिस्थितियां होने वाली है बंगाल के हिंदुओं के लेकर। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। और पीएफआई ने घोषणा कर दी कि 2031 में वो केरल पर रूल करेगा, राज करेगा। ये मामूली घोषणा नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो 2 राज्य हैं, इन राज्यों में क्या होने वाला है आप सोचिए। अगले कुछ सालों में क्या होगा, किस स्तर तक होगा। तो वो स्तर को आंकते हुए उस परिस्थिति में आप योगी को प्रधानमंत्री पद पर देखें, ठीक है। तो योगी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो सारी स्टेट की पुलिस को या जो डिफेंस है ना, और वो मतलब अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। इवन वो ममता बनर्जी को भी अंडर कंट्रोल रख सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है ना। अब वो ना रखें, वो बात अलग है कि उनके सामने भी कुछ वो आ जाए, कुछ असमंजस की स्थिति आ जाए, उनके सामने भी कुछ मजबूरी आ जाए, वो बात अलग है ना। लेकिन एक विश्वास है कि ये व्यक्ति एक मजबूत है, क्योंकि वो उस व्यक्ति ने अपने आप को साबित कर दिया है, और वो व्यक्ति बार बार साबित करता जा रहा है कि वो है ना, उस व्यक्ति को आप जितना भी राज करने दोगे, जितना भी उस व्यक्ति को आप क्षेत्र दोगे, उस क्षेत्र में वो दंगाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी हालत में। तो एक विश्वास है कि ये व्यक्ति क्षत्रिय है ना, और ये सुरक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति है इस जनता को, ठीक है। और मोदी योगी अगर रहते हैं 2024 से 2029, तो चीज़ें अंडर कंट्रोल रह सकती हो सकती है। मोदी रहेंगे तो टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सिचुएशन, ठीक है। और ये बहुत बुरी हालत होने वाली है। मतलब जितने भी जो अभी भी आंखें नहीं खुल रही है जिन लोगों की, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उनको यही बोल सकता हूँ कि योगी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ठीक है। नहीं बने तो आप अपने बच्चों के अस्तित्व को लेकर आप ठीक से प्रॉपर चिंतित नहीं है ना, क्योंकि आप उस भविष्य को देख नहीं पा रहे हैं प्रॉपर, और आप इस्लाम को ठीक ठाक समझते नहीं है ना। तो आप जो ये व्यापारी दिमाग व्यक्ति है मोदी, इनको रिटायरमेंट का आप तैयारी कर लो, अभी से आवाज़ उठाओ। 2024 पीएम, योगी फॉर पीएम 2024, ये आवाज़ उठाने लग जाओ, चीखने चिल्लाने लग जाओ भाई। सीधा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको चीखना चिल्लाना पड़ेगा, हर जगह यही बोलना पड़ेगा कि योगी ही चाहिए प्रधानमंत्री, है ना। अब जितने उत्तर प्रदेश वाले, उनको लग रहा है कि यार योगी हमारे राज्य से भाई हम नहीं छोड़ना चाहते योगी को अपने चीफ मिनिस्टर के रूप में। तो मेरा निवेदन है कि भाई जिस तरह गुजरात के लोगों ने त्याग किया था कि मोदी प्रधानमंत्री पद पर जा, उसी तरह आपको भी त्याग तो करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि देश को ज़्यादा ज़रूरत है बजाय आपके स्टेट से योगी की, है ना। तो आप भाई योगी का कोई अल्टरनेटिव हो तो ऐसा व्यक्ति आप खोजिए, आप यूपी सीएम के लिए उस व्यक्ति को आप आगे बढ़ाइए। मेरे हिसाब से यति नरसिंहानंद सरस्वती है। अगर आपकी नज़र में और भी, आप चूँकि उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो आप ऐसा कोई व्यक्ति देख रहे हों ना जो सुरक्षा वाला सिस्टम अच्छे से संभाल रहा हो। अब वो पुलिस डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति हो सकता है, राजनीति में राजनेता ऐसा कोई हो सकता है कि जो सुरक्षा को लेकर खासा चिंतित है, क्योंकि सुरक्षा ही एकमात्र मुद्दा रहेगा
भविष्य में ये इकोनॉमी वगैरह सब तो बर्बाद होने वाली है, ग्लोबल इकोनॉमी होने वाली है, भारत तो नहीं ग्लोबल ही होने वाली है। ठीक है, तो सुरक्षा ही एकमात्र मुद्दा है अब, है ना। और भाई जिन लोगों को ये शौक है कि हम गाड़ियां पेट्रोल से चलाएंगे, तो ये शौक भी ख़त्म हो जाएगा। आप चाहो या ना चाहो, आपकी गाड़ियां घर में पड़ी रहेगी। अब वो चाहे मंदी के कारण पड़ी रहे या सामने वाली टीम आप आके आपकी गाड़ियों को जलाएगी और आपका नुकसान करेगी, तो वो गाड़ियां पड़ी रहने वाली है। और इकोनॉमिक मंदी तो तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो किसी के हाथ में नहीं है रोकना, क्योंकि ग्लोबल मंदी आ रही है। इसीलिए आपने वीडियो देखा होगा, 70 देश कंगाली की कगार पर हैं, कर्ज से बर्बाद हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें वाकई में हो रही है ना, वाकई में हर चीज़ की आशंका है। तो सुरक्षा, भारत की सुरक्षा एक मजबूत योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति ही कर सकता है, मोदी से बेहतर। ठीक है, अब योगी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उनमें कुछ कमी आएगी तो फिर उनका विकल्प ढूंढेंगे कुछ कहीं से और, है ना। पर पहले आपको योगी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, है ना। और इस मामले में आप ढील भी नहीं दे सकते कि हम ढील देंगे, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ आप चीखो चिल्लाओ, जो कर सकते हो करो। योगी फॉर PM 2024 ये हर जगह लिखने लग जाओ और आप चलाने लग जाओ। और मैंने जैसा कहा कि बैकडोर से हिंदू महासभा से भी कनेक्टेड रहो, क्योंकि मोदी का अगर कुर्सी प्रेम बना रहा और ये भाजपा के नेताओं की बुद्धिमती मारी गई अगर, और मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना दिया, तो 2029 में तो हिंदुओं का मतलब आप रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा के वोट खसक जाएंगे पूरी तरह से। ठीक, रिकवरी नहीं होगी, फिर भाजपा का अंत होगा और वो 2029 वाला रायता बन सकता है बहुत बड़ा। तो आपको एक पार्टी चाहिए बैकअप में, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई पार्टी बनाने में 25 साल लग जाते, 50 साल लग जाते हैं। भाई वो मेरी टेंशन नहीं है, आपको एक ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। और वो ऑप्शन किस कंडीशन में कि भाई अगर मोदी ही ये इनके ऊपर शीर्ष के जो नेता हैं उनकी मीटिंग हो गई, वही डिसाइड करेंगे ना। आपके हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो आपका अंत आ रहा है। फिर तो आपके अंत को बचाने के लिए कोई ऑप्शन होना चाहिए। फिर आप सोच लो कि 2029 में योगी जी भाजपा की तरफ से जीत जाएंगे, तो संभव नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। क्योंकि वो भाई लहर में जीत होती है ना। जब आदमी का मूड ही ना हो, खसक गया हो, तो वो बटन दबान नहीं जाएगा और मुस्लिम पॉपुलेशन तब तक बढ़ जाएगी। आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो 2029 में फिर आप योगी को आप बीजेपी की तरफ से नहीं जीता पाओगे, है ना। तो योगी अगर 24 में बन जाते हैं तो भारत का भविष्य सुरक्षित मुझे दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है एटलीस्ट मोदी के कार्यकाल से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कि मोदी मुसलमानों को आर्थिक रूप से जितना सशक्त कर रहे हैं, ये मोदी के जो हिंदू अंधभक्त हैं उनको दिख नहीं रहा है। उनको इस्लाम एक तो समझ में नहीं आता है, एक तो पॉलिसियाँ कि मोदी की पॉलिसी जो जा रही है बेहिसाब खर्च किया जा रहा है मुसलमानों पे, और वो हिंदुओं का हलाल इकोनॉमी भी नहीं समझ में आती है, जो शरिया इकोनॉमी किस तरह से काम करती है। तो इस्लाम पूरा एक सिस्टम है ना। और ये सिस्टम की इंटेंसिटी, इसका फोर्स, इसका पावर बहुत ज़्यादा है। ये पूरी तरह से एक निगल लेता है किसी भी देश को, ठीक है। तो ये निगल रहा है भारत को, आपको ये दिख नहीं रहा है क्योंकि आपको उतना ज्ञान है नहीं, है ना। आप अंधभक्ति में खोए हुए हैं, लेकिन जिसको ज्ञान है उसको चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। मतलब ये एम्प्लीफाइड सिस्टम है ये आप इसे छोटा मत समझिए। आप ये ऑक्टोपस की तरह या अजगर की तरह निगल लेता है पूरी बड़ी बॉडी को भी, ठीक है। वक्फ बोर्ड है, ये हलाल है, इकोनॉमी है। वक्फ बोर्ड को मोदी जी समर्थन कर रहे हैं। यकीन ना हो तो आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाइए, आपको पता ही नहीं है कुछ, है ना। मोदी जी के अंधभक्ति कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को मोदी जी खत्म कर रहे हैं। अरे खत्म कहाँ कर रहे हैं यार, तुम लोग पढ़ कहाँ रहे हो कुछ,
है ना। तुम जाओ पॉलिसियाँ पढ़ो, अल्पसंख्यकों के लिए क्या पॉलिसी है, उसमें वक्फ बोर्ड को मोदी जी बल दे रहे हैं। भाई वक्फ बोर्ड को बल देना मतलब क्या है यार, तुम लोग क्या है मतलब, कितनी अंधभक्ति करोगे भाई। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ा सोचो, ठीक है। तो ये चल रहा है। कुल मिला के मुसलमानों को हर तरह से पावर दिया जा रहा है, पावर शिफ्ट हो रहा है मुसलमानों के हाथ में, और मोदी सरकार कर रही है। आपको दिख नहीं रहा है ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप योगी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दीजिए। अभी से उठाना पड़ेगा, हर जगह यही आवाज़ चलनी चाहिए। वही एक बेटर ऑप्शन है। और बंगाल के हिंदुओं और केरल के हिंदुओं को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, है ना। वैसे तो पूरे देश के हिंदू ही खतरे में अब, ठीक है। तो योगी को प्रधानमंत्री आप बनाने के लिए आप आवाज़ तेज कर दीजिए। बैकडोर से आपको हिंदू महासभा से जुड़ जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। बैकडोर से आप सपोर्ट दें, बैकडोर से आप कांटेक्ट में रहें एटलीस्ट, है ना। और ये आप शुरू कर दीजिए योगी जी वाला काम, ठीक है। ये क्योंकि पूरे देश के लिए ज़रूरी है। और साथ ही आप अपनी आत्मरक्षा की तैयारियां, अपने परिवार की सुरक्षा की तैयारियां पूरी करें। और उस पर मैंने काफ़ी ज्ञान दे चुका हूं, पहले ही अलग अलग वीडियोस बना चुका हूं, तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कैसे तैयारी करनी, क्या करना है। आप तैयारी करें अपनी आत्मरक्षा के लिए कि अगर कोई भीड़ आपके मोहल्ले में आती तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपके पड़ोसी क्या करेंगे। आप खुद के परिवार को समझाइए, तैयार कीजिए, सारे पड़ोसियों, सारे गली मोहल्ले को पूरा तैयार कीजिए कि अगर कोई भीड़ घुस आती है उस मोहल्ले में, पत्थर बरसाने लगती है, तो आपको उसका क्या प्रतिकार करना है, आपकी उसकी क्या तैयारी है, ठीक है। क्योंकि वो पथराव करने वाली भीड़ कभी भी आ सकती है, किसी भी मोहल्ले में आ सकती है, किसी भी शहर के मोहल्ले में आ सकती है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ का भी ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। और हाँ, एक बात और आपको बतला देता हूँ मैं कि आदमी जितना बुजुर्ग होता जाता है वो उतना ही ज़्यादा आध्यात्मिक होता जाता है। तो मोदी जी अगर 2024 से 2029 में रहते हैं तो ये मुसलमानों के प्रति और ज़्यादा झुकेंगे, मुस्लिमों को और भी ज़्यादा आर्थिक सहायता देंगे, और ये हिंदुओं को इतना ज़्यादा झुका देंगे कि हिंदू फिर खड़ा नहीं हो पाएगा, रिकवर नहीं कर पाएगा, आप खड़े भी नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आप योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दीजिए। योगी फॉर PM 2024।